हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक साइक्लोस्टोमेटा पर है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमेटा में देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ग्रुप एग्नेथा था, एग्नेथा ग्रुप में ही हमारे दो क्लास जो है पाए जाते हैं, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो यानी कि जॉ की अब्सेंस पर जो है ग्रुप एग्नेथा को डिवाइड किया गया था। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस जो वीडियो देखा ऑस्ट्रेकोडर्मी का, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेकोडर्म का मतलब होता है कि आपका शेल स्किन्ड एनिमल, ऐसे एनिमल जिसके पास बोन का बना हुआ शेल जो है बॉडी के ऊपर कवरिंग पाई जाएगी। मतलब होल बॉडी जो है वो कई सारे बोनी प्लेट से कवर रहेगी। अगर हम हेड की बात करें तो हेड की प्लेट को हम लोग जो है वो डर्मल प्लेट बोलते थे, और बाकी स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन की जो प्लेट्स थी डर्मल स्केल बोलते थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स में कोई भी आपका बोनी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एक्सोस्केलेटन की अब्सेंस मिलेगी, मीन्स कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। जबकि हम बात करें तो इसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कि आपका कार्टिलेज का बना होता है। एंड द नेम साइक्लोस्टोमेटा मीन्स, साइक्लो मीन्स साइक्लिक, स्टोमेटा मीन्स माउथ। मीन्स इसमें ऐसे एनिमल आएंगे, इसमें ऐसी फिश लाइक एनिमल आएंगे आपके जिसका माउथ साइक्लिक होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेकोडर्मी आपका एक्सटिंक्ट क्लास था। मीन्स अगर हम बात करें तो वो उसके कोई भी एनिमल आज जो है आपके लिविंग फॉर्म में नहीं है, सबके सब फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। मीन्स जबकि हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल लिविंग मैरीन एनिमल पाए जाते हैं, लिविंग एनिमल हैं और मैरीन हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करें। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बॉडी ईल लाइक। ठीक है, ईल मीन्स एक तो सांप होता है। तो यहाँ पे हमने एक साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल को बनाया हुआ है। तो इसकी जो बॉडी होती है कुछ ईल लाइक होती है, मीन्स सांप की जैसी होती है। एंड मीडियन फिन प्रेजेंट। ठीक है, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, मीडियन फिन प्रेजेंट। इसमें और अगर हम बात करें तो ना तो कोई पेक्टोरल फिन पाई जाएगी, ना ही कोई पेल्विक फिन पाई जाएगी। मीन्स आपके पेयर्ड अपेंडेजेस absent, नो पेयर्ड अपेंडेजेस, ओनली मीडियन फिन प्रेजेंट। ठीक है, मीडियन फिन प्रेजेंट, नो पेयर्ड अपेंडेजेस। सेकेंड अगर हम बात करें तो आपका जो भी मीडियन फिन पाई जाएगी उसमें कार्टिलेजिनस फिन रे बॉक्स पाया जाएगा। मीन्स आपका जो आपकी फिन रे पाई जाएगी उसमें कार्टिलेज का सपोर्ट पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम टेल की बात करें तो द टेल इज डाइफी सर्कल। ठीक है, द टेल इज डाइफी सर्कल इन साइक्लोस्टोमेटा। डाइफी सर्कल टेल का मतलब होता है आपकी ब्लंट टेल। मीन्स कि नीचे लोअर लोब और अपर लोब दोनों बिल्कुल बराबर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से ये आपके लोअर और जो दोनों लोब है वो बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, और नोटोकॉर्ड टिल इंड तक जो है जाती है। जो भी इसमें नोटोकॉर्ड होगी वो बिल्कुल टेल के इंड तक जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें स्किन सॉफ्ट, स्किन इसकी सॉफ्ट होती है। कोई भी आपका इसमें जो डर्मल स्केल है या डर्मल प्लेट नहीं पाई जाती है। ठीक है, एंड म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट, और स्किन के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, जिस म्यूकस ग्लैंड से आपका स्लाइम का सिक्रीशन होगा। ठीक है, इस म्यूकस ग्लैंड से आपका स्लाइम का सिक्रीशन होगा। नेक्स्ट हम बात करें ट्रंक एंड टेल। जो आपका ट्रंक एंड टेल, ठीक है, मसल सेगमेंटेड। मीन्स ट्रंक रीजन में और टेल रीजन में जो मसल्स पाई जाएंगी, दीज मसल्स आर सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स। ये मसल्स आपकी मायोटोम्स में सेगमेंटेड होंगी, जिस तरीके से हम लोगों ने इससे प्रीवियस जो है एनिमल ब्रैंकियोस्टोमा में देखा था। एंड ईच मसल, और प्रत्येक मसल एक दूसरे से सेपरेटेड रहेगी माइकोमाटा से। ठीक है, माइकोमेटा से जो है सारी जो इसकी मसल के बंडल होंगे वो सेपरेटेड होंगे। तो आपका मसल का सेगमेंटेशन ये बताता है कि इन एनिमल्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस। तो जो मैंने आपको अभी इससे प्रीवियस भी बताया कि इसका जो एंडोस्केलेटन होता है, द एंडोस्केलेटन ऑफ दिस एनिमल इज कार्टिलेजिनस। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ,
और नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी परसिस्ट करेगी, मतलब आपका थ्रू आउट लाइफ की सभी स्टेज में। अगर हम बात करें, अगर इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा तो लार्वा में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और थ्रू आउट लाइफ रहेगी, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें इसी में ही आपका, तो इम्परफेक्ट न्यूरल आर्चेस, ठीक है। तो इसमें आपके जो न्यूरल आर्चेस हैं, मीन्स आपका जो, हम अगर बात करें वर्टिब्री की, तो इसमें कोई ट्रू वर्टिब्री नहीं पाई जाती है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो आपके जो भी एडवांस एनिमल होंगे, तो हम देखेंगे जो हमारा एडवांस एनिमल होगा उसमें इस तरीके से, सपोज आपने ये कोई नर्व कॉर्ड बनाई है, तो नर्व कॉर्ड को कवर करने वाले जो है नर्व कॉर्ड को कवर करने वाली बोनी प्लेट्स को हम लोग आपका वर्टिब्री बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक एक वर्टिब्रा, इस तरीके से एक एक वर्टिब्रा पाया जाता है। और नीचे सेप्टम आकर के इससे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नीचे से भी ये हड्डी आकर के यहाँ पे इस तरीके से मिलती है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड, इसके बीच से आपका नर्व कॉर्ड इस तरीके से पास होती है, और जो भी आपकी ये हड्डी होती है इसके बीच में जो है वो होल पाया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इन द साइक्लोस्टोमेटा क्लास इम्परफेक्ट न्यूरल आर्चेस। जो भी ये न्यूरल आर्चेस पाई जाएंगी, मीन्स आपकी ये वर्टिब्री पाई जाएगी, ये इम्परफेक्ट होगी। इम्परफेक्ट का मीन्स आर्कुलिया जो है फॉर्म, दिस इज कॉल्ड आर्कुलिया फॉर्म, मीन्स आपके रूडिमेंट्री होंगे। ये कोई भी वर्टिब्री जो होगी वो शेप साइज में नहीं होगी। कहीं कहीं वर्टिब्री पाई जाएगी, न्यूरल आर्चेस पाए जाएंगे जो कि कार्टिलेजनस होंगे। कहीं कहीं सपोज कोई बहुत छोटा न्यूरल आर्च होगा, कोई बड़ा न्यूरल आर्च होगा, देन कोई छोटा न्यूरल आर्च होगा, फिर कोई बड़ा न्यूरल आर्च होगा, इस तरीके से, जो कि आपके रूडिमेंट्री फॉर्म में होंगे। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपके वर्टिब्रेट की तरह नहीं होंगे, ये रूडिमेंट्री होंगे। कोई न्यूरल आर्चेस आपके छोटे, कोई न्यूरल आर्चेस आपके बड़े, मीन्स कोई वर्टिब्री छोटी, कोई वर्टिब्री बड़ी, कोई वर्टिब्री छोटी, कोई वर्टिब्री बड़ी, इस तरीके से इम्परफेक्ट न्यूरल आर्चेस पाई जाएंगी। एंड रूडिमेंट्री वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्री जो आपकी होगी कुछ रूडिमेंट्री साइज की होगी, कुछ बिल्कुल खत्म होने वाली होगी अगर हम बात करेंगे, कुछ बहुत ही छोटी और कुछ आपकी बड़ी, कुछ एकदम बिल्कुल छोटे साइज की। तो इस तरीके से वर्टिब्री पाई जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका माउथ, इन एनिमल्स में जो माउथ होता है, माउथ इज वेंट्रल एंड सक्टोरियल टाइप, ठीक है। तो दीज जितने भी आपके साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल होते हैं उनमें जो माउथ की पोजीशन होती है वो वेंट्रल साइड में होती है। तो आप यहाँ पे एनिमल को देखेंगे तो ये इस एनिमल का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, दिस इज द डॉर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड। तो माउथ इसका कुछ नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होगा। एंड द माउथ इज सक्टोरियल मीन्स सकिंग। ये एनिमल्स आपके अगर हम बात करें तो हम इसमें दो ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। एक ऑर्डर आपका पेट्रोमाइजेंटिफॉर्मिस और दूसरा ऑर्डर आपका मिक्सीफॉर्मिस। तो हम लोग देखेंगे जो आपका पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन होती हैं, द एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑर्डर इज पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सीन। तो दोनों जो फिशेज आपकी होती हैं वो आपके पैरासाइट होते हैं, ठीक है, पैरासाइट नेचर के होते हैं। और दीज आर सक्टोरियल मीन्स ये बड़ी फिशेस के साथ चिपक करके और उनसे जो है जो भी आपका ब्लड है, ब्लड को सक करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और अगर हम मिक्सीन की बात करें तो मिक्सीन जो है आपके डेड फिशेस और जो भी आपकी कुछ सिक फिशेस, कुछ बीमार मछलियां होती हैं, उनकी बॉडी में इंटर करके और अपने जो भी इनके चारों तरफ कार्टिलेजनेस के कुछ टीथ लाइक जो है स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ये उससे बरो करके बॉडी के अंदर घुस जाती हैं और जा करके पूरे फ्लश को ईट कर लेती हैं। तो इसीलिए हम लोग मिक्सीन को जो है वो स्कैवेंजर फिश भी बोलते हैं, मीन्स सफाई करने वाली फिश। और अगर हम बात करें तो पेट्रोमाइजोन को हम लोग एक्सटर्नल पैरासाइट भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे द माउथ इज सर्कुलर, ठीक है। तो माउथ इनका कैसा होता है, सर्कुलर। इसीलिए इस क्लास के एनिमल को इस क्लास को साइक्लोस्टोमेटा नाम दिया गया, मीन्स साइक्लिक माउथ, ऐसे एनिमल जिनका माउथ साइक्लिक होगा। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, लेक ऑफ स्टमक, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक की अब्सेंस होती है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें एक बहुत ही यूनिक फीचर टिफ्लोसोल लेयर इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, इसके इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल की लेयर प्रेजेंट होती है। टिफ्लोसोल की लेयर का मतलब यहाँ पे सपोज ये कोई इंटेस्टाइन का अगर
ये इंटेस्टाइन का अगर हम टीएस कट करके देखें तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे एक ये उभार टाइप की लेयर दिखेगी, दैट लेयर इज कॉल्ड टिफ्लोसोल लेयर। और अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल पूरा देखें, ठीक है, ये हम लोगों ने इसको सर्कुलर देखा, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल देखें तो इस तरीके से नाली नुमा, ठीक है, इंटेस्टाइन में ही नाली नुमा एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाएगी, दैट लेयर इज कॉल्ड टिफ्लोसोल। और ये लेयर जो है आपके इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो सपोज अगर हम कहीं भी फोल्ड कर दें तो टिफ्लोसोल इज कॉल्ड द इंटेस्टाइनल फोल्ड। टिफ्लोसोल को हम लोग इंटेस्टाइनल फोल्ड कहते हैं। और अगर हम किसी भी चीज़ को सपोज किसी कपड़े को फोल्ड करके रख दें तो हम बहुत ही लंबे कपड़े को अगर फोल्ड करें तो बहुत ज़्यादा लंबा कपड़ा बहुत कम दूरी में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से टिफ्लोसोल का जो काम होता है फोल्डिंग है ये इसकी, और फोल्डिंग का काम हमेशा सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है जिससे हम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, फूड का जो भी एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो इन एनिमल्स में जो गिल है 5 to 16 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं ऑन इन द लेटरल सैक, ठीक है। इसके लेटरल सैक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेटरली इस एनिमल के लेटरल साइड में जो है आपके 5 से 16 पेयर जो है लेटरल पाउचेस पाए जाएंगे, पाउचेस ऑफ फेरिंग्स, और ये पाउचेस आपके फेरिंग्स में पाए जाएंगे। हेंस द अनदर नेम ऑफ दिस क्लास इज मेसिपोब्रैंकिया, मीन्स आपके गिल की पाउचिंग प्रेजेंट इन ब्रैंकियल रीजन। मैंने आपको बहुत इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, कई सारे वीडियो में, कि ब्रैंकियल रीजन का मतलब आपका होता है ब्रैंकिया मीन्स गिल, तो आपका मेसिपोब्रैंकिया अनदर नेम है इस क्लास का, ठीक। तो नेक्स्ट अभी हम जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पढ़ाएंगे आगे अभी, या हम इन दोनों में अंतर पढ़ाएंगे पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन में, ठीक है। मीन्स पेट्रोमाइजॉन आपके लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश में जब डिफरेंस बताएंगे तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि गिल की पाउचिंग कैसे प्रेजेंट होती है। मीन्स इस तरीके से आपके गिल के पाउच पाए जाएंगे जो कि एक्सटर्नल ओपन होंगे। आपका अगर हम बात करें तो पेट्रोमाइजॉन में ये गिल के पाउच एक्सटर्नली डायरेक्ट ओपन होंगे, ठीक है। और अगर हम हैगफिश की बात करें, मीन्स आपके हम अगर मिक्सिन की बात करें तो मिक्सिन में जो आपका ये पाउचिंग होगी वो इस तरीके से एक कॉमन, ये इस तरीके से एक कॉमन उसमें खुलेगी और एक कॉमन पोर से, केवल एक पोर से जो है सारा पानी बाहर आता है, ठीक है। होप सो आप बात को समझे होंगे। 5 to 16 पेयर लेटरल सैक like pouches present in the Cyclostomatans animal, so the another name of this class is Mesipobranchi, इसीलिए इसका दूसरा नाम है मेसिपोब्रैंकी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। इससे पहले हम लोगों ने हार्ट में कोई भी चैम्बर नहीं देखे थे, हार्ट साइनस विनोसस के फॉर्म में होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अब हार्ट में जो है चैम्बर पाया जा रहा है 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल, एक ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। अगर हम बात करें तो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज मैनी एवर्टिक आर्चेस प्रेजेंट इन द गिल रीजन। तो हम लोग बात करें आपका बहुत सारी एवर्टिक आर्चेस गिल रीजन में पाई जाएगी। एवर्टिक आर्चेस का मतलब आपके गिल रीजन में कैपलरी की बहुत ज़्यादा सप्लाई, ब्लड कैपलरी की बहुत ज़्यादा सप्लाई आपके गिल रीजन में पाई जाए। तो वह आपको पता है कि गिल्स मीन्स आपके जो गिल होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर, और वाटर से जो हमारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, तो जहाँ पे हमारा O2 CO2 का एक्सचेंज होगा वहाँ पे हमारी एवर्टिक आर्चेस मतलब आपके जो भी ब्लड कैपलरी की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। नो सीनस आर्टियोसस, अगर हम बात करें तो सीनस आर्टियोसस को इन्फेंडिबुलर ऑर्गन भी बोला जाता है, या हम लोग इसको सीनस आर्टियोसस बोलते हैं। तो आपका इसमें सीनस आर्टियोसस नहीं पाया जाएगा। सीनस आर्टियोसस का मतलब होता है कि कोनिकल पाउच फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल। तो ये अगर हम सपोज इस तरीके से हार्ट को अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से आपका ये कॉर्डेट हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट। तो हम बात करेंगे आपका जो भी वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल्स के ही अपर पोर्शन से एक कोनिकल पाउच जो है निकला रहता है, और वो कोनिकल पाउच आपका जो है पल्मोनरी रिस्पिरेशन के लिए मीन्स पल्मोनरी ट्रैक में, आर्टरी को पल्मोनरी ट्रैक में जाने के लिए जो है वो पाउच को कोनिकली फॉर्म में ओरिजिनेट करता है।
तो दिस सीनस आर्टियोसिस, द प्रेजेंस ऑफ दिस सीनस आर्टियोसिस कन्फर्म द पल्मोनरी ट्रैक अराइजेस, ये कंफर्म करता है कि एनिमल में पल्मोनरी ट्रैक अराइज हो चुका है। बट अगर हम बात करें तो हमारा साइक्लोस्टोमेटा जो एनिमल है यहाँ पे फंक्शनल गिल्स की प्रेजेंस है। सो ड्यू टू द फंक्शनल गिल यहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन एब्सेंट है, इसीलिए हमारा सीनस आर्टियोसिस या हम लोग बात करें इन्फेंडिबुलर ऑर्गन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे नो रीनल पोर्टल सिस्टम, मीन्स हमारा जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारा जो ब्लड है जब वो हिपैटिक मीन्स लीवर में जाएगा, लीवर से फिर वो रिटर्न होता है तो उसको हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और जब वो किडनी से रिटर्न होकर के, ठीक है, किडनी से रिटर्न होकर के जब दोबारा जो है हार्ट में जाएगा तो उस वहाँ का जो पोर्टल सिस्टम है वो हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाता है, जिसको हम अभी अपने जिसको अभी हम आने वाले वीडियोस में जो है डिटेल में बनाएंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल होते हैं उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो इसका ब्लड होता है, ब्लड में जो है ल्यूकोसाइट की प्रेजेंस होती है, तो इसके ब्लड में आपके ल्यूकोसाइट की प्रेजेंस है और इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट है, मीन्स आपके आरबीसी प्रेजेंट है और आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। और अगर हम बात करें तो दीज एनिमल्स आर पॉइक्लोथर्मिक, मतलब आपके दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ये पॉइक्लोथर्मिक एनिमल होते हैं, जिसे हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। ये अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम लोग पॉइक्लोथर्मिक एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसमें 2 किडनी पाई जाती है, दैट किडनी इज मीजोनेफ्रिक। इसको भी हम लोग बाद में बहुत डिटेल में जब जब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ह्यूमन का तो डिटेल में बताएंगे। प्रोनेफ्रिक किडनी का मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव किडनी, मीन्स आपकी किडनी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। मीजोनेफ्रिक किडनी का मतलब कि आपकी ऐसी किडनी जो आपका, अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कट करके देखें तो इस तरीके से वोमेन्स कैप्सूल और जो आपका ये लूप ऑफ हेनले होगा, ये आपके कॉर्टेक्स रीजन में बहुत ज़्यादा धंसा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे 2 रीजन होते हैं, मेडुलरी रीजन और कॉर्टेक्स रीजन। तो इस तरीके से जो किडनी हमारी पाई जाती है, उस किडनी को हम लोग, इस तरह के नेफ्रॉन्स जिसमें काफ़ी वेल डेवलप्ड नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उस किडनी को हम लोग मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 किडनी होगी जो कि मीजोनेफ्रिक होगी विथ डक्ट टू यूरोजेनाइटल पैपिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किडनी के साथ आपका यूरोजेनाइटल मीन्स यूरिन वाले रास्ते से ही, जहाँ से आपका यूरिन को पास करने के लिए डक्ट है, वहीं से ही आपका जेनाइटल मीन्स जो गोनाडल एक्सक्रीशन है, आपका एग, आपका स्पर्म, ठीक है, आपका एग, आपका स्पर्म, जो भी कुछ है वो आपके एक ही डक्ट से पास होगा, मीन्स जिस डक्ट से आपका यूरिन पास होगा सेम डक्ट से आपके गैमीट्स भी पास होंगे। तो इस तरीके की डक्ट को हम लोग यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, मीन्स कंबाइंड डक्ट, ठीक है, यूरिन के लिए और हमारे जेनाइटल ऑर्गन से निकलने वाले गैमीट्स के लिए सेम डक्ट। सो यहाँ पे आपका यूरोजेनाइटल पैपिला पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाएगी विथ ब्रेन एंड सिंगल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल केवल सिंगल होगा। और अगर हम बात करें तो प्रीवियस कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ऑडिटरी ऑर्गन विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, तो इसके ऑडिटरी ऑर्गन में आपके 2 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं, कि गोनाड में कोई डक्ट नहीं पाई जा रही है, मतलब विदाउट गोनोडक्ट। तो ये एनिमल आपके विदाउट गोनोडक्ट होते हैं, विदाउट गोनोडक्ट मीन्स गोनाड में कोई भी डक्ट एक्स्ट्रा नहीं पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है सी वाटर में, और इसमें डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो द क्लास साइक्लोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर। द ऑर्डर 1 इज पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, द एग्जाम्पल इज पेट्रोमाइजोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैम्प्रे, इसको हम लोग लैम्प्रे भी बोलते हैं। द नेक्स्ट ऑर्डर इज मिक्सिनिफॉर्मिस एंड द एग्जाम्पल इज मिक्सिन एंड यूप्टेट्रेटस इज ऑल्सो कॉल्ड बेलिडोस्टोमा। तो आपका अगर हम पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस की बात करें तो आप
आपका सबसे ज़्यादा अब तक जो पूछा जाने वाला बीएससी में क्वेश्चन है वो पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन के बीच में अंतर भी पूछा जाता है। जब हम स्पॉटिंग में एनिमल को रखते हैं तो हम लोग पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन एनिमल को रखते हैं और आप स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप दोनों एनिमल को जो है एक्सटर्नली देख करके आइडेंटिफाई करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन के बारे में बिल्कुल डिटेल में जो है अंतर बताऊंगी, जो कि आपका डिफरेंस में भी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए। यहाँ पे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को अगर समझे रहेंगे तो डिफरेंस लिखना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस के बारे में देखेंगे। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज माउथ वेंट्रल। अगर हम बात करें तो पेट्रोमाइजॉन में जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है। इट इज सेक्टोरियल विथ हॉर्नी टीथ। ठीक है, सर्कुलर माउथ, वेंट्रल, सेक्टोरियल और उसमें हॉर्नी टीथ की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट हम बात करें नॉस्ट्रिल डॉर्सली होगी, वन नॉस्ट्रिल ओपनिंग एंड द नॉस्ट्रिल ओपनिंग इज नॉट कनेक्टेड टू फेरिंग्स। तो जो आपका नॉस्ट्रिल होता है, जैसे अगर हम अपने नॉस्ट्रिल की बात करें तो हमारा जो नॉस्ट्रिल है वो फेरिंग्स रीजन से कनेक्टेड है। इसीलिए जब भी कभी हम लोग खाना खाते हैं और हमारा एपिग्लॉटिस खुला रह जाए तो हमारा जो खाना होता है वो हमारे नेजल नाक में भी चला आता है। ठीक है, जब हम बोलते हुए खाना खाते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा नेजल फेरिंग्स जो है, नेजल जो है वो हमारे फेरिंग्स से कनेक्टेड है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेजल फेरिंग्स डॉर्सल है लेकिन ये नॉट कनेक्टेड टू फेरिंग्स, ये फेरिंग्स से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है, या सपोज कोई एग्जामिनर आपका वाइवा लेने के लिए आए तो उसका पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन में सबसे बड़ा अंतर यही रहता है कि आपका पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में 7 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इट इज काउंटेड 7 पेयर या 7 पाउचेस गिल स्लिट्स प्रेजेंट एंड ओपनिंग इज सेपरेट। अगर हम बात करें तो ये सेपरेटली ओपन होता है टू आउटसाइड, जबकि मिक्सिन में अभी हम देखेंगे मिक्सिन में आपका 1 से 16 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। बट अगर हम ओपनिंग की बात करें तो सिंगल ओपनिंग बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट इज आपका जो डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनल रूट है नर्व का, इस तरीके से आप देखते हैं आपकी नर्व कॉर्ड जो है वो जाती है और नर्व से निकलने वाली जो हमारी नर्व्स होती है, ठीक है, तो वो एक नर्व हमारी, जैसे सपोज अगर आप अपने हमें ही देखें तो हमारा जो ये नर्व कॉर्ड होगा पीछे, तो जो डॉर्सल की तरफ हमारे यानी जो पीठ में हमारी नर्व्स आई होंगी हाथ में, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल। और जो हमारे आगे के वेंट्रल पोर्शन की तरफ जो नर्व्स आई होंगी निकल करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, या हम बात करें हमारे नर्व कॉर्ड से, तो उसको हम लोग वेंट्रल नर्व जो है बोलते हैं। तो आपका जो डॉर्सल और वेंट्रल नर्व है स्पाइनल कॉर्ड में, दोनों का रूट सेपरेट है। मीन्स आपका वेंट्रल के लिए अलग और डॉर्सल के लिए अलग। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेट में ब्रैंकियोस्टोमा के नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईयर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ईयर विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। तो डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ ए लार्वा। पेट्रोमाइजॉन में आपका लार्वल फॉर्म पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो पेट्रोमाइजॉन आपका इसमें आपके फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों एनिमल पाए जाते हैं। तो द नेक्स्ट ऑर्डर इज मिक्सिनिफॉर्मिस। आइए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखें। यहाँ पे जो माउथ है वो वेंट्रल ना होकर के कुछ टर्मिनल है, मीन्स आपका डॉर्सल और वेंट्रल के टर्मिनल पे, ठीक है, पाया जाएगा विथ 4 पेयर टेंटिकल्स, और 4 पेयर टेंटिकल्स पाए जाएंगे और बहुत ही कम टीथ पाया जाएगा। जबकि हम लोगों ने पेट्रोमाइजॉन में देखा था, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में आपका जो माउथ था वो वेंट्रल की तरफ था एंड माउथ इज सेक्टोरियल टाइप विथ मैनी टीथ। आपके वहाँ पे टीथ की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका नॉस्ट्रिल भी डॉर्सल ना होकर के, जब हमने पेट्रोमाइजॉन में नॉस्ट्रिल देखा था डॉर्सल था, बट द नॉस्ट्रिल इज टर्मिनल इन पोजीशन एंड ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो ये अगर हम देखें तो ये हायर कॉर्डेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गिल पाउच लगभग 6 से 15 पेयर होंगे, ठीक है, 6 to 15 पेयर। और अगर हम बात करें तो गिल स्लिट मीन्स गिल्स की ओपनिंग टू आउटसाइड, एक ओपनिंग भी हो सकती है और 15 ओपनिंग भी हो सकती है। मीन्स आपके किसी एनिमल में एक ओपनिंग होगी, किसी दूसरे स्पीसीज में अगर हम लोग देखें तो 15 ओपनिंग भी हो सकती है। जबकि आपका पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में बिल्कुल केवल 7 ओपनिंग ही होगी, इट इज काउंटेड, ठीक है, ओनली 7 ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन द पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आपका डॉर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट।
ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया कि जो हमारी नर्व्स हैं, हमारी कुछ नर्व डॉर्सल में मीन्स हमारे पीठ वाले हिस्से में सप्लाई देती हैं, पैर वाले हिस्से में पीछे की तरफ, और जो हमारे वेंट्रल हिस्से में सप्लाई देती है नर्व। हायर कॉर्डेट में अगर हम बात करें तो हमारे डॉर्सल और वेंट्रल रूट यूनाइटेड होते हैं। हम लोगों ने पेट्रोमाइजोल्टिफॉर्मिस में देखा था हमारे डॉर्सल और वेंट्रल नर्व रूट यूनाइटेड नहीं थे, जबकि मिक्सनिफॉर्मिस में हम देखेंगे हमारा डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट आर यूनाइटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईयर में एक सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाएगा एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन मिक्सनिफॉर्मिस, मीन्स आपके मिक्सनिफॉर्मिस ऑर्डर में जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो आपके जितने भी एनिमल पाए जाते हैं मिक्सनिफॉर्मिस में ऑल आर मैरीन एनिमल, ये सबके सब मैरीन एनिमल होते हैं। तो होप सो आपको क्लास साइक्लोस्टोमेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो इसको शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।